नमस्कार, मैं श्याम कुमार कुशवाहा। आप देख रहे हैं द निर्मल भारत। और आज यहाँ पे 13 माइल जो बड़कागांव क्षेत्र का 13 माइल क्षेत्र है, जो बड़कागांव के जितने भी विस्थापित हुए हैं, जिनका कट ऑफ डेट को लेकर के आज धरना में बैठे हुए हैं। आज यहाँ 13वां दिन है, 10 जून से बैठे हुए हैं धरना में। और इन लोगों के हर दिन इस क्षेत्र के कोई ना कोई मंत्री विधायक समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। आज डुमरी विधायक जयराम महतो इन लोग के समर्थन में आए हुए हैं और क्या बोले हैं, क्या समर्थन किए, बात करते हैं। नमस्ते भाई। जोहार। सबसे पहले आप यहाँ पे आए उसके लिए आपको झारखंडी जोहार। और हम लोग जो नौजवान जो बैठे हैं, ये एनटीपीसी और राज्य सरकार ने एक कट ऑफ डेट निर्धारित की है। कट ऑफ डेट को अगर आप आसान भाषा में आप समझेंगे तो समझिए कि जब यहाँ पे कोल कंपनियाँ लग रही थी तो बड़कागांव का नाम, अभी इससे अगर बड़कागांव का नाम लीजिएगा तो कोयला आपको नजर आएगा, बड़कागांव और उसके बगल में कोयला। तो चलिए, कंपनियां आई, विकास के विरोधी नहीं है हम लोग, विकास होना चाहिए। लेकिन जब हमारे पूर्वज जो हमारे दादा परदादा थे तब ये कंपनियां आई थी। 2004-2005 में कंपनियां यहाँ पे अलॉट हुई थी। बीच में सभी खनन कंपनियों को जो कोल ब्लॉक आवंटन हुआ था वो रद्द कर दिया गया। लेकिन एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो एनटीपीसी, जो भारत सरकार के अधीन आती है, सरकारी कंपनी नहीं है लेकिन ये भारत सरकार के अधीन आती है, उसको ये कोल ब्लॉक रद्द नहीं किया गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कट ऑफ डेट का मतलब ऐसा है कि सेंक्शन 9 जिस दिन लगता है उस दिन को कट ऑफ डेट राज्य सरकार और एनटीपीसी उसको मानती है कि उस दिन से आपको कट ऑफ डेट माना जाएगा। लेकिन इसमें समस्या ये है कि 2008 और 2010 को ही सेंक्शन 9 लग गया था, 2008 और 2010 के बीच में। लेकिन उसमें परियोजना की लेट लतीफ़ी, आंदोलन अपने चरम पर था और लोग जमीन नहीं देना चाहते थे। हमारे जो दादा परदादा थे वो जमीन नहीं देना चाहते थे। लेकिन जोर जबरदस्ती करके 2016 में 4 लोगों की मौत हुई थी। चिरुडी गोली कांड के नाम से मशहूर है, वहाँ पे जाइएगा तो 4 लोगों की मौत हुई थी। उसी दिन पहला बकेट चला था, तो कंपनी उसी को कट ऑफ डेट मान रही है। अब उसका मानने का आधार क्या है? 2 गांव थे, चिरुडी और उरूप। वहाँ पे 2 गांव थे जिनको खनन करना था, कंपनी को वहाँ पे खनन करना था एनटीपीसी को। तो उन्होंने क्या किया कि 2016 में तो खनन हो गया, बकेट तो चल गया। लेकिन 18 या 20 में वो लोग 2 साल के बाद जब विस्थापित होने लगे लोग, तो उनको लगा कि अरे 2016 में तो आप हमें विस्थापित नहीं दे रहे हैं, लोगों को नहीं मिल रहा है। तो वो 2 गांव और हजारीबाग के डीसी और एनटीपीसी के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी, तीनों ने बैठकर समरालय ने इसको अमेंडमेंट कर दिया कि चलिए 2008 और 10 को नहीं मानते हैं, 2016 को मान लेते हैं, जिस दिन अपना पहला कोयला निकला, जिस दिन बकेट चला। तो वो 2 गांव के लिए लागू होगा ना। लेकिन उसमें एक नीचे क्लॉज जोड़ दिया गया कि पूरे परियोजना में लागू हो जाएगा। तो पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में 25 गांव विस्थापित होने वाले हैं। अगर आप जुगरा से स्टार्ट करेंगे, जुगरा, चेपा, अरारा, डाड़ी, सिंधवारी, नगड़ी, उरूप और ये साइड जाएंगे आप तो इधर चंदौल, पुंदौल भी सब विस्थापित हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि कट ऑफ डेट अगर आप 2016 में अगर हम आप विस्थापित कर देते तो आज हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। उस समय 10,85,000 उसमें डॉलर क्या रेट था, उस समय महंगाई क्या रेट थी। लेकिन आप हमें क्या रेट दे रहे हैं? हम घर और जमीन की लड़ाई नहीं लड़ रहे। वो तो बाप दादाओं ने लड़ा, जो मिला, जो हासिल हुआ, इट्स ओके, उसमें तो बहुत सारे पेचीदा है। लेकिन आप एक बार अमेंडमेंट कर सकते हैं तो दूसरी बार भी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। मतलब मुख्य तौर पे कट ऑफ डेट को लेकर के मामला है कि हम लोग को जो उस दिन डेट तय किया गया था उसको ना दे करके अभी के अनुसार दिया जाए। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है? अभी मिल रहा है कि नहीं? अभी वही रेट से मिल रहा है। अभी तो हम लोग 10 तारीख से यहाँ बैठे हैं और हम लोग ने इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन किए। हम लोग हजारीबाग पैदल गए हैं, यहाँ से विस्थापित क्षेत्र के जो नौजवान हैं वो पूरा पैदल गए हैं हजारीबाग। और डीसी नैन्सी सहाय जब डीसी थी उस समय हम लोगों ने उनको ज्ञापन यही चीज़ के लिए दिया था। आज से 1.5 साल पहले हमने माननीय सांसद जी को गुहार लगाया, वो भी लोकसभा में उठाए। हमने विधायक जी को, पूर्व विधायक जो अम्बा प्रसाद थी उनको भी बताया, बहुत सारे लोगों को बताया, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो आज हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जब तक ये अमेंडमेंट नहीं होता, जब हमारी मांग है कि आप हमारा घर अगर आज तोड़ रहे हैं तो आज का डेट दीजिए, आज हमारा घर अगर 10 साल बाद तोड़िएगा तो 10 साल बाद के दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन आप 2016 का नहीं दे सकते, 2016 का तो हम नहीं लेंगे। आज हम सभी नौजवान
सर पे कफन बांध के निकले हैं। कट ऑफ डेट मिलेगा तो हम घर जाएंगे, अगर कट ऑफ डेट नहीं मिलेगा तो हम घर नहीं जाएंगे। यहीं पे रहेंगे। ये थे अमित कुमार जो कि इस धरने का नेतृत्व कर रहे थे। और भी लोगों से बात करते हैं। इधर आइएगा। हाँ। नमस्ते दादा। हाँ नमस्कार। आप लोग 10 तारीख से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, क्या है मुख्य मुद्दा? देखिए, धरना पर तो हम लोग मजबूरी में बैठे हैं। हमारी ज़मीन कंपनी ज़बरदस्ती ले रही है, ना उचित मुआवजा मिल रहा है, ना रोजगार का कोई अवसर है हम लोगों का। और हम लोग जब कंपनी के पास जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमारी ज़मीन लिया तो हमको रोजगार दो या फिर हमको उचित मुआवजा दो, और जो हमारा बनता है विस्थापन का वो दो, तो झूठा मुकदमा में करके हम लोग को जेल भेज देता है। ये है कंपनी का। तो इसमें प्रशासन, कंपनी और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि तीनों का तिकड़ी यहाँ संलिप्त होके, और हम लोग को यहाँ पर जो जितने भी प्रभावित और विस्थापित लोग हैं उस पर ये रचा जा। तो आप यहाँ पे तो विशेष मुद्दा जो आप लोग कट ऑफ डेट को लेकर के बैठे हुए हैं, 2016 से जो तय किया गया है, अभी का जो मांग कर रहे हैं, आपको पर्सनली मैं पूछूं तो आपको मिल रहा है कट ऑफ डेट का मुआवजा? नहीं, कट ऑफ डेट को पहले कट ऑफ डेट की परिभाषा को समझिए। कट ऑफ डेट का मतलब है कि विस्थापित लोगों को मिलने वाली सुविधा से है। और कट ऑफ डेट हमारा ये कहना है कि जब हमारी ज़मीन आप ले रहे हैं तब से कट ऑफ डेट दीजिए। ये लोग का किया बेईमान लोग कि 2010 में कंपनी एक प्लान बनाया। उस समय वो 2 गांव को मिला के, चूँकि एनटीपीसी अधिकृत क्षेत्र है जो पकरी बरवाडी, वो 27 गांवों का है, तो 2 गांव को मिला के 2 लोगों को कुछ पैसा का प्रलोभन देके वो लोग कट ऑफ डेट, वहाँ का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बोलिए उसको, 2 गांव का प्रशासन और कंपनी मिलके ये लोग कट ऑफ डेट निर्धारित कर दिया। जब ये लोग देखा कि खूब हो हल्ला हो रहा है, तो ये लोग फिर 2018 में बैठा सरकार के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी और कंपनी, और बैठ के ये लोग तय किया कि जो 2010 में हम लोग लागू किए उसको अब हम लोग 2016 तक मान ले रहे हैं। ये बंद कमरे में हुआ, लेकिन इससे हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। हम लोगों का ये मांग है, और हम लोग को जब ये मांग माना जाएगा तब तक हम लोग ठीक है, नहीं तो हम लोग धरना अनिश्चित काल के लिए चला रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि जब जमीन हमारी आज आप ले रहे हैं तो आज से अब हमको कट ऑफ डेट दीजिए, और कट ऑफ डेट अगर हमको मिल जाएगा तो हमारे बेरोजगार ना चोर लुटेरा नहीं बनेंगे, ब्राउन शुगर का आदि नहीं बनेंगे, और नहीं मिलेगा तो सब के सब चोर डकैत बन जाएंगे और यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ जाएगा। तो चिंता हम लोग को इसी बात का। आज आप लोग के समर्थन में डुमरी विधायक जयराम महतो आए थे, क्या बोले? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रहलाद कुमार हुआ। डुमरी विधायक जयराम महतो आए थे, क्या बोले आज, क्या समर्थन किया? आज वो अपने तरीके से पूरा समर्थन देना चाहते हैं, बोले हैं कि जो भी हमारे से हो पड़ेगा वो सारा कुछ करेंगे, और अपना जो सदन है वहाँ पे अपना बात को रखेंगे। यहाँ दादा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामदुलार कुमार साहब। आज 13वां दिन है, 10 तारीख से बैठे हैं, कितने लोग आ चुके हैं अभी तक समर्थन के लिए? नहीं, हमारे बीच आपका निरसा के विधायक अरूप चटर्जी जी, जेएमएम का फागो बेसरा जी, हमारे डॉक्टर मिथिलेश दांगे जी, प्रबुद्ध लोग बहुत सारे आ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। बस हम लोगों का इंतजार इस बात का है कि कंपनी अगर हमारी धैर्य की परीक्षा ले रही है, बिना शर्त हम लोग से वार्ता करे, अन्यथा हम लोग अपना धैर्य जिस दिन खो दिए उस दिन कंपनी का सारा कार्य पूर्ण रूपेण ठप कर देंगे, जिसका जिम्मेवार प्रशासन के अधिकारी और एनटीपीसी के अधिकारी होंगे। हम लोग अपने धैर्य और से गुजर रहे हैं, हम लोग अहिंसक के साथ ही धरना को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी धैर्य, इन नौजवानों का धैर्य टूटता चला जा रहा है। लेकिन हमारे बीच अभी डुमरी के विधायक, इसी प्रकार अभी आने वाले विधायक, हमारे सांसद भी आएंगे, हमारे विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी भी अपना सहमति दे चुके हैं। समय निर्धारण जैसे ही होगा हम मीडिया बंधुओं को बताएंगे और आएंगे। उसके बाद जितने भी हमारे लोकल जनप्रतिनिधि है उनको फेस करके, उनके नेतृत्व में जब हम लोगों ने चुनाव उनको जिताया, वोट दिया,
तो हम अपने अधिकार को रक्षा करने के लिए दिया, अपना जमीन को रक्षा करने के लिए दिया, हमारा स्वाभिमान, हमारा संस्कृति, हमारा सारा कुछ उनको रक्षा करने के लिए उनको नेतृत्व दिया है। तो उनके नेतृत्व में कंपनी एनटीपीसी का सारा कार्य को बाधा कर देंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ के जितने भी महिला वर्ग थे उन लोग से बात करते हैं। दादी, यहाँ धरना में बैठली काहे ले? काहे ले? जमीन बचता है, जमीन के सरकार ले लला, पैसा ना दे रहा, खंड लला खेत रात की, तो कहाँ दे रहा नखा दे रहा ना? तो का कोही कंपनी वाला के? कंपनी ला के अब हमरा पहले के बोलल थी ना। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ, क्यों बैठे हुए हैं आज? हम धरना के लिए यहाँ बैठल हैं। क्या बोल रहे हैं? हम धरना ने बोल रहे हैं कि हमको जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए। तो जमीन में तो कम कोयला निकालना शुरू कर दिया था। हमको जमीन में हमको हाथ पकड़ के निकाल दिया है ईटीपीसी वाला, और हमको जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए। हमको लड़का 2 ठो है, वो लड़का को 2 का डिप्टी होना चाहिए, और हमको 10 करोड़ के मुआवजा होना चाहिए। मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? 25 लाख देवी नाम है। हाँ, क्या क्यों यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं? हम बैठल है सर। देखिए, मेरा 3 को लड़का है, तीनों निकम्मा होने जा रहे, तो हम अपना लड़का के यहाँ सुरक्षित तो होने के लिए हम बैठल है कि मेरा बच्चा सब तो हो जाएगा और बिना रोजगार। 3 को मेरा लड़का है, तीनों भी निकम्मा, वो लोग को कोई काम नहीं कर रहे। को काम के नहीं होगा। कटअप टेप में आ जा रहे हैं, तो वो लोग को तो न स्थापित होगा न कुछ होगा। अब मेरा मिलेगा तो हम 3 को किसे खिलाएंगे, किसे पिलाएंगे, कैसे रखेंगे? और लोग को काम यहाँ पे और भी। हाँ बताइए। हमार पर ईटीपीसी जमीन ने खनन कर रहा था, हम उसको चाबी लूट के लाने, वो है से हमको पर हाथ पकड़ के हमको ईटीपीसी वाला निकाल दिया। हम है से उसको पर केस मुकदमा कुछ नहीं किए, हम कागज है से दिखा दिए साहब, वो है से हमको पर केस कर दिया है। 6 गो मुदालत बनाया है गांव के, और 2 ठो हमको लड़का है, हमको पति भी है, हमको लड़का भी है। वो वाला कैसे कहियाऊ हमरा यही उसको से मतलब केस के क्यों कर दिया है? काहे केस किया, यही हमको बोलना चाहिए। यहाँ पे और भी लोग हैं, बहुत सारे नौयुवा युवतियाँ भी बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? निकिता कुमारी। क्यों यहाँ धरना में क्यों बैठे हुए हैं? विस्थापित लेने के लिए। क्या मांग है, क्या कहना चाहिए? जैसे कि 2016 में जिसका 18 साल हो गया था ना, तो कंपनी उसी को देना चाह रहा है विस्थापित। तो हम लोग का ये मांग है कि हमको मतलब 2006 का जिसका 18 साल हो गया उसको भी दिया जाए। मिली जुली बातें सबका एक ही है कि हम लोगों को कट ऑफ डेट जो तय किया गया था 2016 में वही मिल रहा है। आज जब हम लोग का घर टूटे उस दिन से कट ऑफ डेट तय किया जाए, उस समय से मिले। आज यहाँ पे धरना का 13वां दिन है और अलग अलग लोग, इन लोग के अलग अलग राजनेता, अलग अलग जगह के विधायक समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। आज डुमरी विधायक जयराम महतो भी यहाँ इन लोग के समर्थन के लिए आए हुए थे और अपना समर्थन देके गए हैं। आप बड़का गांव से, ये 13 माइल जगह है जहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप सुन रहे थे। देख रहे हैं द निर्मल भारत। मेरा नाम हुआ श्याम कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।